प्रदेश को भजनलाल शर्मा के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। लोकेश जी, बधाई सबसे पहले आपकी सरकार को। धन्यवाद। मैं आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैं भजनलाल जी को तो बधाई देता ही देता हूँ जी, लेकिन उससे पहले मैं बधाई दूंगा राजस्थान की पूरी जनता को, राजस्थान के एक एक कार्यकर्ता को, जिसने कांग्रेस जैसी भ्रष्ट नकारा सरकार को उखाड़ फेंका और एक राष्ट्रवादी समाज के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाई जी। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन मैं जब जब उनको देखता हूँ, उनकी कार्यशैली को देखता हूँ, तो मन में एक विश्वास जागता है, एक जोश आता है कि कार्यकर्ता अगर समर्पण भाव से काम करे तो निश्चित रूप से सफलता के उच्च पायदान तक पहुँच सकता है। और इसको हमने आज भजनलाल जी के रूप में देखा भी है। जिस समर्पण भाव से, जिस तत्परता से पार्टी ने जो भी उनको काम दिया, चाहे छोटा से छोटा काम दिया, उन्होंने वही समर्पण से काम को किया और करते करते आज वो चुनाव में सांगानेर से खड़े हुए, भारी मतों से जीते और मुख्यमंत्री के रूप में आज राजस्थान के जनता की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ और प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान सौंपी है। जी, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि ये नए भारत की नई भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ, राजनीति में एक 20 साल का एक टर्म होता है जी। भैरव सिंह जी भी रहे, वसुंधरा जी भी रही, 2003 में वसुंधरा जी आई है, 2023 है, 20 साल का टर्म है जी। तो एक टर्म खत्म हुआ, एक नया टर्म शुरू हुआ आज भजनलाल जी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में। आगे लोकसभा चुनाव है, वहाँ भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पुनः नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक देश को मजबूत प्रधानमंत्री मिलेगा जी। पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण भाव से काम करेंगे और अच्छा फ्यूचर भारतीय जनता पार्टी का आज से एक नया शुरू हुआ है, एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसको कह सकते हैं जी। लगभग 35 साल बाद प्रदेश को एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिला है, इस पर भी क्या कहेंगे? देखिए, ये ब्राह्मणों के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री कोई जाति का नहीं होता, मुख्यमंत्री सभी का होता है, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो मीणा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और भजनलाल जी समर्पित कार्यकर्ता हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं जी। लंबे समय से संगठन के कार्य करते आ रहे हैं और आज मुख्यमंत्री के रूप में मिला है, तो ब्राह्मणों को बधाई है कि भाई एक ब्राह्मण के रूप में मुख्यमंत्री मिला है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भजनलाल जी सबको समर्पित भाव से साथ लेकर काम करेंगे और प्रदेश को बहुत ऊंचाई। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि विप्र महापंचायत के बाद सीपी जोशी जी का आना और उसके बाद में भजनलाल जी का मुख्यमंत्री बनना, ये बिल्कुल ठीक बात है। विप्र महापंचायत के बाद जो ब्राह्मण समाज जो छितरा हुआ था, बिखरा हुआ था, उसमें एकता आई है, एक साथ चलने की शक्ति आई है, एक साथ बोलने की शक्ति आई है और उसके बाद एक के बाद एक परिणाम आते जा रहे हैं। तो उसका क्रेडिट ब्राह्मण महापंचायत को भी दे सकते हैं, लेकिन जब एक ब्राह्मण बनता है तो सबको साथ लेकर चलता है, ये मेरा विश्वास है जी। तो ये है डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी जी, बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सहित तीनों राज्यों में एक नया परिवर्तन भी स्थापित किया है, नए कीर्तिमान भी स्थापित किया।